मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। आज जहां भारत विश्व गुरु बनने जा रही है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाहरी दिल्ली के कंझावड़ा में पशुपति अखाड़ा भगवान धाम पशुपति मठ द्वारा भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए सनातन आचार्य गुरु, प्रेसिडेंट भारत साधु समाज उत्तराखंड से योगी सत्यव्रतानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर स्वामी सुरेश नंद जी महाराज, महंत साध्वी लगन साहब जी, अध्यक्ष आलिगन फाउंडेशन के महामंडलेश्वर स्वामी हितेंद्रनंद योगी, महामंडलेश्वर योगेंद्र योगी जी महाराज तथा नीरज साहब जी। प्रधान संरक्षक पशुपति अखाड़ा के योगी ऋषि स्वामी सदानंद पशुपति महाराज, प्रधान संरक्षक पशुपति अखाड़ा से स्वामी कृष्णानंद पशुपति महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर श्री सच्चिदानंद पंडित जी महाराज, स्वामी श्री महंत मार्तंड पशुपति जी महाराज। प्रधान ट्रस्टी मंडल से प्रधान अध्यक्ष पशुपति अखाड़ा से धर्मेंद्र कुमार, श्री ओम प्रकाश, श्री मदन जैन, श्री महंत तायल, श्रीमती सीमा कौशिक, श्री चंदन प्रजापति, श्री श्याम कुमार, श्रीमती किरणजीत कौर, श्री राजेंद्र बंसल, नवीन कुमार, श्री आदित्य पशुपति जी, योगेंद्र कौशिक, पशुपति अखाड़ा के वरिष्ठ सलाहकार मंडल से प्रधानाचार्य शिवराज जोशी, नेपाल, वेद प्रकाश जैन, संजय जैन, रामलाल गोयल, सुभाष गोयल। पशुपति अखाड़ा कार्यकारिणी मंडल से महंत मातंगी पशुपति, किन्नर अखाड़ा, आचार्य श्री जय गोविंद पांडे, पीठाचार्य गिरीश, राजेश सिंघल, मुकेश भारद्वाज। पशुपति अखाड़ा युवा मंडल से विजेंद्र तुसीर, संजय तुषिर, श्रीमती कंचन, प्रमोद भारद्वाज, दीपक गुलाटी, अनिल शर्मा, आशुतोषिर उपस्थित रहे, जहां इन सभी को तिलक लगाकर माला और पट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। इन सभी के सानिध्य में प्लाट नंबर 782 लाल डोरा एक्सटेंशन शिव मंदिर के पास कंझावला दिल्ली में शिला पूजन कर शिलान्यास किया गया। तो आइए जानते हैं कि इस भूमि पर पशुपति अखाड़ा के सनातन धर्म गुरु, संत महात्माओं, आचार्यों द्वारा क्या निर्माण होने वाला है और सनातन हिंदुओं को इससे क्या लाभ होगा। तो आइए देखते हैं हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट में। अखाड़ा में आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और सभी का भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों का जीवन शिलान्यास का कार्यक्रम आने वाले समय में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस भूमि पर आकर के ज्ञान को हासिल करेगी, ऐसा संकल्प मैं करता हूं और ऐसा विश्वास भी मैं आपको हूं। जैसे आज भी भारत के इतिहास में अगर लाइब्रेरी की बात करें या शिक्षा की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है। ऐसे ही अगर भगवान श्री पशुपतिनाथ की कृपा रही और आप सब लोगों का साथ और सहयोग रहा तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में नालंदा यूनिवर्सिटी सहित रहेगा। इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट महानुभाव, विशिष्ट महान संत महात्मागण, अनेक अखाड़े के संत महापुरुष यहाँ पधारे हैं। ऐसी पवित्र पावन नगरी हरिद्वार से पधारे हुए स्वामी श्री योगी सत्यव्रतानंद जी महाराज और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ भारत साधु समाज के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं पूज्यपाल स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आपको सबसे पहले स्तंभ के रूप में हमारे स्वामी सदानंद पशुपति जी महाराज, योग ऋषि जी महाराज इस संगठन के फाउंडर मेंबर हैं और आप ये समझिए कि ये पशुपति अखाड़ा के 90% अग्रणी यही है। पूज्यपाल स्वामी सदानंद बहुत जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत। कृष्णानंद जी महाराज जो नेपाल और भारत के हमारे हर कार्य में आपका साथ और सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। पूज्य कृष्णानंद जी महाराज, जिनके ऊपर पूरे भारत में पशुपति अखाड़े की पूरी जिम्मेदारी है और पूरे भारत में 28 प्रांतों में पशुपति अखाड़े का नेतृत्व कार्यक्रम और संगठन का निर्माण का दायित्व हमने दिया है। अभी हम वृंदावन में राधाकुंड के नजदीक में 15 एकड़ जमीन में चित्रगुप्त पीठ
और पशुपति अखाड़े का निर्माण कार्य आप सब लोगों ने देखा और सुना। 14 जनवरी 2023 से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी उसका भी शिलान्यास, आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और हमारे भारत के आचार्य महामंडलेश्वर हमारे शिष्य हैं स्वामी श्री सच्चिदानंद पशुपति जी महाराज पशुपति अखाड़ा से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में। इसी कड़ी में हमारे बीच में संत महापुरुष में महामंडलेश्वर स्वामी सुरेशानंद पशुपति जी महाराज, ये दो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में आपका आगमन है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इसी कड़ी में हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी योगेंद्र योगी जी महाराज हमारे बीच में। जिनके अथक सहयोग से आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने में सक्षम हुए हैं, जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष पशुपति अखाड़ा से आपका बहुत। श्री संजय कायल जी, संजय कायल जी महाराज प्लीज आइए, वेलकम, आइए आइए। श्री संजय कायल जी हमारे श्री पशुपति अखाड़े के प्रधान ट्रस्टी के रूप में उपस्थित हैं। आपको सही तरह से आपका स्वामी आदित्य पशुपति जी ये मूल ट्रस्टी के रूप में श्री पशुपति अखाड़े के अंदर बहुत सुगम कार्य के लिए हमारे बीच में श्रीमती किरणजीत कौर जी श्री पशुपति अखाड़ा से आप बहुत धार्मिक सिख परिवार से हैं और धर्म के प्रति उनकी जिज्ञासा बहुत ही अटूट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी ओर है सीमा कौशिक जी पशुपति अखाड़ा, श्याम कुमार, संजय सुशील जी, श्रीमती कंचन जी, श्री प्रमित भारद्वाज जी, दीपक कुमार गुलाटी जी, अनिल कुमार शर्मा मुरैना से, श्री आशु सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आइए। प्रधानाचार्य शिवराज जोशी जी जो नेपाल से यहाँ पधारे हैं और पशुपति अखाड़े का बहुत सुंदर कार्य आप संभालते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को ही आपका आगमन दिल्ली में हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राध्यापक डॉक्टर देवेंद्र भट्टाचार्य जी नेपाल से, बहुत संजय जैन जी, संजय जैन शायद आकर के चले गए हैं, रामलाल गोयल जी, सुभाष गोयल जी। हमारे पशुपति अखाड़े की 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाओं में मूल शाखा है पशुपति अखाड़ा, दूसरी शाखा है पशुपति विद्युत परिषद, धन्यवाद, पशुपति विद्युत परिषद, तीसरी शाखा है पशुपति किन्नर अखाड़ा। पशुपति अखाड़ा तीनों क्षेत्र में काम कर रहा है। अभी हमारे बीच में पशुपति किन्नर अखाड़ा की तरफ से श्री महेंद्र मातंगी पशुपति जी यहाँ आई हुई है। मातंगी पशुपति जी किन्नर अखाड़ा, हमारे किन्नर अखाड़े के सारा कार्यभार संभालती है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। बच्चे लोग खड़े हो जाना बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे बीच में भागवताचार्य मधुदास जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करेंगे ये मंदिर? सुरेश शर्मा जी, बहुत जोरदार ताली से। ये समाज के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्तित्व है, लगभग सब जानते हैं, हमारे प्रिय, हमसे ज्येष्ठ हैं। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री प्रतिभा जैन जी, जोरदार ताली के साथ। पूज्य गुरुदेव भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलकाचार्य नवल जी, जोरदार ताली के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पीछे, हरिओम हरिओम, आइए। पंडित राघव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारे पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी सत्यनारायण अंगिरा जी हमारे बीच पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है।
इसी बीच में जियालाल जी राष्ट्रीय सचिव लोक जनशक्ति पार्टी वहां ब्रजेश त्यागी जी से हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कौशिक जी, करण कौशिक और उनके पिताजी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आप एक बार आकर एक बार जाइए। आज दिल्ली में आकर के ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हुआ कि भगवान धाम श्री पशुपति अखाड़ा पूरे विश्व में सनातन वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग देगा। कैसे बनाया जाएगा उस विचारों में रखो। और ये अखाड़े का जो निर्माण पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह किया जाएगा। इसके लिए हमने अपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से अपना बहुत योगदान, तन मन धन से योगदान देने के लिए हमने बोला है, शपथ लिए कि हम लोग इनकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी हैं, उनका भी नाम अखाड़े के नाम है, क्या पशुपति जी भी यहाँ कभी आएंगे? नहीं, सबसे पहले मैंने आते ही सबसे पहले बोला कि हमारे जो माननीय मंत्री पशुपति पारस जी और अखाड़े का नाम भी पशुपति है, तो मैं कोशिश करूंगा अब आगे से जो प्रोग्राम होगा इसमें कई अभी जो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग होंगे जिन्हें आमंत्रित करेंगे हम पशुपति पारस जी जो हमारे फूड प्रोसेस के मंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, वो जरूर यहाँ पर आएंगे और संत महात्मा के बीच मिलकर इनका पूरे बात सुनकर जो भी कल्याण हो सके, जो भी उनसे काम होगा वो पूरा करने के लिए वो पूरी मदद करेंगे। जी, अखाड़ा के साथ साथ इसमें मंदिर भी रहेगा और पूजा पाठ भी होगी। इसमें जो है मंदिर के साथ साथ अभी इन्होंने शिक्षा की भी घोषणा की है। इसमें कुछ एजुकेशन के लिए स्कूल भी बनाया जाएगा और ये हिंदुस्तान में पूरा चलेगा। यहाँ पर इसमें छोटे एक स्कूल बनाया जाएगा जैसे स्कूल चलेगा और इसमें जिसमें बिल्कुल फ्री और पोस्ट बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जिससे गांव का यावला को भी बहुत भला होगा। आस पास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के गाँव देहात में शिक्षा दी जाएगी, गुरु शिक्षा दी जाएगी, जिसमें सबका इसमें भला होगा। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम स्वामी आदित्य पशुपति है। मैं इस पशुपति अखाड़े का फाउंडर ट्रस्टी हूँ और ये पशुपति अखाड़े की तीसरा अखाड़ा यहाँ पर हम बना रहे हैं। इससे पहले जो है हरिद्वार में, वृंदावन में और अब जो है दिल्ली में हमने जगह ली है और इसका आज शिलान्यास था। इस अखाड़े में जी बच्चों के लिए किस तरीके से शिक्षा? बच्चों के लिए कि यहाँ पे निःशुल्क गुरुकुल बनाया जाएगा जिसमें गरीब बच्चों को या ब्राह्मण के जो भी बच्चे सीखना चाहेंगे वेद वगैरह तो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और साथ में खाना पीना रहना इत्यादि भी फ्री होगा। कितना बदलाव होगा इस क्षेत्र में? बदलाव तो क्षेत्र में बिल्कुल जरूर होगा। वैसे तो यहाँ पहले भी कई सारे आश्रम है आसपास, लेकिन पशुपति अखाड़ा चूंकि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ हमारा अखाड़ा है, जो हमारे ट्रेडिशनल 13 अखाड़े हैं, आज उन्होंने भी हमें वो कहा कि हम अपने साथ शाही स्नान कराएंगे। तो इस चीज से पता चलता है पशुपति अखाड़ा बहुत तेजी से विकास कर रहा है। और जहाँ तक इस स्थान की बात है तो यहाँ का विकास होना तो निश्चित ही है, क्योंकि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मंत्री जब यहाँ पे आने लगेंगे तो अपने आप चीजों में सुधार होने लगेगा। दरअसल शिक्षा का मतलब बदल गया है। सच्चाई तो ये है कि सनातन धर्म का जो बेड़ा गर्क कर दिया है पब्लिक स्कूल और परिवार नियोजन ने। हमें जहाँ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना है, साथ ही साथ जो है 1 या 2 बच्चे पैदा करने हैं, उससे सनातन धर्म हमारा पिछड़ता जा रहा है, हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है और हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन के धीरे धीरे रह जाएंगे। पशुपति अखाड़े का यहाँ पे आज भूमि पूजन रखा गया। पशुपति अखाड़ा एक अपने जो नेपाल से इसको प्रारंभ किया गया था और जब इसका बीजारोपण किया गया था नेपाल में, तो मैं उस जगह पर था नेपाल में, और ब्रह्म ऋषि गौरी शंकराचार्य जी महाराज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई भी धर्म या कोई भी संप्रदाय या कोई भी अखाड़ा या मंदिर किसी की स्थापना होती है तो वो सनातन के प्रचार प्रसार के लिए होती है। मैं उनके साथ हूँ और मैं बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी को देता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें ताकि सनातन की ध्वज पताका लहराती रहे और भारत जल्दी से जल्द सनातनी हिंदू राष्ट्र बने। आप स्टाइलिंग का बात कर रहे हैं। स्टाइलिंग इस समय डेंगू और चिकनगुनिया और कोरोना जैसे सनातनियों का एक उपाधि दिया है। ऐसा है, स्टालिन को खुद डेंगू और चिकनगुनिया हो चुका है। स्टालिन का तो कोई भरोसा नहीं, कब मर जाएगा। अगर मैं सच्ची बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये मुझे कहीं मिल जाए तो मैं इसकी गर्दन मोड़ दूंगा, क्योंकि इसने मेरे सनातन के ऊपर आघात किया है। सनातन के ऊपर आघात करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। ये सनातन सिर्फ मेरा नहीं है, ये 145 करोड़ देशवासियों का सनातन है और इनको समझना चाहिए हमारे खून में, रग में, हमारे अंग अंग में
सनातन हमारे यहाँ खून की तरह दौड़ता है और ये देश सनातनी देश है, इसीलिए सनातनी हिंदू राष्ट्र बना रहा हूँ और इसीलिए भ्रमण कर रहा हूँ। तो स्टालिन जैसे तो 100 ना ये चींटियों की तरह हैं, इनकी बात का कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको खुद अपने कुल का नहीं पता, मर्यादा का नहीं पता, धर्म का नहीं पता। ये क्या सनातन की बात करेंगे? सनातन की बात तो वही करेगा जो सनातन को समझता होगा, ये तो सनातन की समझते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का सर्वनाश होगा जो सनातन का सर्वनाश करने की बात करते हैं, एक दिन वो खुद मिट्टी में मिल जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। सनातन धर्म का इस समय प्रचार प्रसार बाबा बागेश्वर धाम से हो रहा है। आप बाबा बागेश्वर धाम को इस समय घेर रहे हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार खाली बाबा बागेश्वर धाम नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भारत का एक एक संत कर रहा है। आपकी जबान पे पता नहीं क्यों खाली बागेश्वर बाबा नजर आते हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा की सरकार, बागेश्वर बाबा की वो बहुत है टीआरपी, इसलिए आपको वही नजर आते हैं। बाकी छोटे छोटे संत जो माथे पे तिलक लगाता है, हाथ में कलावा बांधता है, जो भगवा पहन के सड़क पे चल रहा है, वो सनातन का प्रचार कर रहा है, वही सनातनी है। खाली बड़े मंडप, बड़े पंडाल सजाना, लाखों की भीड़ करना, क्या आप उसी को सनातन का प्रचार करते हैं? नहीं, भारत का बच्चा बच्चा सनातनी और सनातन का प्रचार कर रहा है। बाबा बागेश्वर ने एक बयान दिया, स्टालिन को रावण के खानदान का बताया। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कृपया अपने बयान के ऊपर माफी मांगे देशवासियों से। क्यों? क्योंकि रावण जो था सबसे बड़ा सनातनी था और जिसने शिव स्तोत्रम लिखा वो सनातनी है, और उसके खानदान से स्टालिन कैसा हो सकता है? आपने रावण के खानदान का स्टालिन को बता दिया। अरे स्टालिन का तो कोई खानदान ही नहीं है, जिसका कोई धर्म ही नहीं, वो रावण से तुलना आप कर रहे हैं। रावण तो महाज्ञानी पूजनीय है रावण, और उस रावण के लिए आपने, हमारे पूजनीय रावण के लिए आपने स्टालिन और रावण की तुलना कर दी। कृपया अपने बयान को वापस लें और देशवासियों से माफी मांगे, क्योंकि रावण से बड़ा सनातनी कोई नहीं हो सकता देश के अंदर। लास्ट सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को क्या आप संदेश देंगे हमारे चैनल? बस यही कहना चाहता हूँ टुडे दिल्ली न्यूज के लिए कि सनातन धर्म की जय हो, अधर्मियों का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो और चादर फादर गैंग का सत्यानाश हो। थैंक यू। अखाड़े का यहाँ पे शिलान्यास हुआ और यहाँ पे जो भी आप संत समाज का भी तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पशुपति अखाड़े का शिलान्यास का कार्यक्रम जो है, हमने सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, निमित्त हेतु हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हम पिछले 2 दशक से लगभग सनातन धर्म पर या पशुपति अखाड़ा पर हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। हमारा जन्म ही सनातन के लिए है, लेकिन सक्रिय रूप में जो हमारे जीवन को जो हमने दान दिया है वो लगभग 20% से हम सनातन के लिए जी रहे हैं। और यहाँ से जो हमारी, आप देखते हैं आजकल हमारी परिवार में हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, भाईचारा सब कुछ नष्ट हो गया है ना। हम उसका पुनरुद्धार कैसे कर सकते हैं? हमारी संस्कृति कैसे बच सकती है? हमारे संस्कार कैसे वापिस आ सकते हैं? हम इस पर काम करना चाहते हैं और इस पर हमारा संकल्प है। और ये हमारे पशुपति अखाड़े के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये हमारे महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव, और ये सब लोगों का साथ और सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग साथ में हैं तो हम अपनी आवाज को पूरी दुनिया में आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा संकल्प है। इस अखाड़े से क्या क्या गतिविधि आप संचालित करेंगे? संचालन में देखो, गतिविधियां हमारे सनातन वैदिक धर्म में जो 16 संस्कार है, 16 संस्कारों का वैज्ञानिक कारण हम पूरे संसार से, मैं शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा, जो हमारे सनातन धर्म के जो 16 संस्कार है, वो 16 संस्कार का वैज्ञानिक रीजन क्या है, हम इस अखाड़े से पूरी दुनिया पर। इस भूमि का क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने ये जो जमीन ली है, ये लगभग 5000 स्क्वायर फीट के आसपास है, लेकिन इसके साथ में हमारा 2100 गज और है। 2100 उसकी बात नहीं हुई है, बात तो होगी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। हम उम्मीद है कि 2100 लगभग 2600 गज, 2625 गज ये हमारी ये है, अब इसमें ये बना रहे हैं। बाकी जैसे जैसे विस्तार होता रहेगा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। कब तक निर्माण कंप्लीट हो जाएगा? कम से कम 2 से 2.5 वर्ष का समय लगेगा हमको निर्माण करने। समाज के लोगों को इस आश्रम से जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आप लोग वास्तव में एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो जिसमें शांति हो, सुकून हो, प्रेम हो, आनंद हो, अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, मैं आप सबका हार्दिक आह्वान करता हूँ, आप पशुपति अखाड़े से जरूर जुड़िए, हम आपको जीना सिखाएंगे। बस इतना ही कहना। आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है, आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से, अभी से दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।